सो टुडे आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम अ टॉपिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल का है, पर जिस बच्चे ने मुझे भेजा, तो पर्सनली मुझे, अगर कोई पहली बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है, जिस कोई 11th में अगर बच्चा है जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्टिंग कर रखी है, तो ही कैन ऑब्वियसली गो फॉर दिस क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसके लिए आपको मतलब अगर ज्योमेट्री आती है तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ज्योमेट्री वाला पार्ट होता है, जिसके बीच में आपको सब कुछ पढ़ा जाता है, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, सर्कल, उन सबके इक्वेशंस पता है, उनका ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट पता है कि मॉड्यूलस ऑफ द फंक्शन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये सब चीज़ें पता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ केक। बट अगर आप ज्योमेट्री की मदद से नहीं करोगे तो थोड़ा बहुत लेंदी हो सकता है। बट अगेन उसमें भी उतना कोई टिपिकल है नहीं। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर आपसे पूछा क्या गया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमसे बोला है कि एक इक्वेशन दे रखी है अपन को, यहाँ पर ये इक्वेशन आपको दिख रही होगी, z⁴ माइनस मॉड z की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4 आयोटा जेड स्क्वायर, वेयर आयोटा इज √(-1). ये जो इक्वेशन दे रखी है, पहले तो अपन को उसका सोल्यूशन सेट निकालना है। तो और जो उसका सोल्यूशन सेट आ रहा है बेसिकली वो z1 और z2 को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर z1 और z2 की अपन को क्या निकालना है, मॉड z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो एक मोटे मोटे तौर पर आपको क्वेश्चन समझ में आया कि एक इक्वेशन अपन को दे रखी है, और वो इक्वेशन अपने पास है z की पावर 4 माइनस मॉड्यूलस ऑफ z की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4 आयोटा इंटू z का स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन विच इज़ गिवन टू मी। अब इस इक्वेशन के बाद क्या करना है, अपन को क्या निकालना है भैया, इसका सोल्यूशन सेट निकालना है। और उसके सोल्यूशन सेट को z1 और z2 सेटिस्फाइड कर रहे हैं, और z1 और z2 के बीच में कुछ इसने माइनस का और उसका मॉड का स्क्वायर पूछ रखा है, वो तो खैर बाकी इजी चीज़ है। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन सेट निकालते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये हमेशा आपको बताई जाती है कि मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर जो होता है वो z इंटू जेड बार के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी होती तो बहुत बेसिक है, बट दिस प्रॉपर्टी इज़ द मोस्ट फेमस वन प्रॉपर्टी, जो जेई एडवांस जिसको जिस प्रॉपर्टी से जेई एडवांस को सबसे ज़्यादा प्यार है, वो ये प्रॉपर्टी है। तो इसको मैं ऐसा लिखूँ, मॉड z का स्क्वायर का होल स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट ही लिख सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है अपन के लिए। ये अगर इसमें दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया जाए तो आपके पास मॉड ऑफ z की पावर 4 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा z स्क्वायर इंटू जेड बार का स्क्वायर। तो सीधे सीधे लिख देते हैं, z की पावर 4 माइनस यहाँ पर बन जाएगा z का स्क्वायर इंटू जेड बार, एक सेकेंड, z का स्क्वायर इंटू जेड बार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पर बन जाएगा 4 आयोटा z का स्क्वायर। ये बन गया। अब यहाँ पर से सब जगह से जेड बार, जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास जेड स्क्वायर माइनस यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास जेड बार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पर बन रहा है मेरे पास 4 आयोटा। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देना है आपको। तो ये बन जाएगा जेड माइनस जेड बार इंटू यहाँ पर बन जाएगा जेड प्लस जेड बार इज इक्वल्स टू 4 आयोटा। अब बेसिकली बस एक चीज़ सब्सटीट्यूट करनी है आपको, दैट इज़ जेड की जगह आपको क्या पुट कर देना है, एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई माइनस यहाँ पर आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई, ये बीच में प्लस ही है तो सीधे सीधे x माइनस आयोटा वाई आ जाएगा। ये 4 आयोटा के बराबर है, बहुत ही ईजी। यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर x वाली चीज़ कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पर बच जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आयोटा वाई इंटू यहाँ पर से आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ आयोटा। तो आयोटा से आई गेस आयोटा कट गया, और 2 टू द 4, 2 टू द 4। तो यहाँ पर एक इक्वेशन अपने पास बन के आ गई है, या फिर इसका आप सॉल्यूशन सेट कह सकते हैं। ये मतलब जो भी एक्स वाई की वैल्यूज़ इसको सेटिस्फाइड करेंगी, दैट इज़ द सॉल्यूशन सेट फॉर दिस इक्वेशन। और अगर आपको पता हो तो ये अपने पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोले की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोले की इक्वेशन है। किसकी भैया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन। ओके, अब अपन से क्या पूछा है, क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अपन से पूछा है कि तो बताओ कि देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर वेयर z1 कॉमा z2 बिलोंग्स टू s विद रियल पार्ट ऑफ z1 इज ग्रेटर देन 0, रियल पार्ट ऑफ z2 इज लेस देन 0। तो हमसे क्या बोल रखा है कि हमको किसकी वैल्यू बतानी है, z1 और z2 जो है वो इसी सेट को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब इसी के सोल्यूशन सेट को बिलोंग कर रहे हैं। अपन को मॉड ऑफ z1 माइनस z2 को होल स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन सेट को अगर अपन ग्राफिकली देखें, मतलब ये जो अपने पास इक्वेशन दे रखी है एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1, अगर इसको थोड़ा सा भी अपन ग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अपने पास किस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके, इतनी गंदी ड्राइंग बनती है ना, कुछ इस तरीके का होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब कोई पॉइंट है z1 कॉमा z2 जो कि अपने को किसको, इसी सेट को बिलोंग कर रहे हैं। तो हमको क्या बताना है, मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ z2 का होल स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि z1 माइनस z2 क्या रिप्रेजेंट करता है, या फिर उसका मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2 क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। अगर मैं आपके पास सिंपल लिखूँ
कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 मेरे पास क्या रिप्रेजेंट करता था जब अपन कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू में पढ़ते थे। तो ये बेसिकली हमारे पास रिप्रेजेंट करता था डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। यही चीज़ रिप्रेजेंट करता था कि Z1 और Z2 के बीच में क्या डिस्टेंस है, वही Z1 माइनस Z2 रिप्रेजेंट करता है। अब Z1 और Z2 जो है वो इसी कर्व में कहीं लाई करते हैं। अब कहाँ पर लाई करते हैं, उसके लिए आपको ये चीज़ दी गई है। जो Z1 का रियल पार्ट है मेरे पास वो बेसिकली ग्रेटर देन ज़ीरो है। मतलब अगर मैं Z1 को अपने पास कुछ मानूँ या फिर x प्लस आयोटा y1 टाइप का, और Z2 को अगर कुछ मानूँ x2 प्लस आयोटा y2, और अपने पास सोल्यूशन सेट तो अपन को पता ही है कि क्या है, एक्स वाई इक्वल्स टू 1। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 जो है मेरे पास वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो अगर रियल पार्ट ऑफ Z1 ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, अगर मैं इसको इस इक्वेशन में डालूंगा तो मेरे यहाँ से जो दूसरी कंडीशन निकल के आती है वो निकल के आती है कि मेरा जो y1 होगा, अगर x1 इज़ ग्रेटर देन जीरो है और x इंटू वाई का प्रोडक्ट 1 के बराबर है, तो y2 भी मेरे पास क्या होना चाहिए, y1 भी मेरे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये चीज़ समझ में आई कि अगर x1 मेरे पास रियल पार्ट जो Z1 का है, x1 वो ग्रेटर देन जीरो है, तो अगर इन दोनों के प्रोडक्ट को 1 होना है तो ऑब्वियस सी बात है कि y1 का जो साइन है वो भी मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो Z1 जो है वो पहले क्वाड्रेंट में मेरे पास कहीं पर लाई करेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर लाई करेगा। अब यहाँ पर क्यों लाई करेगा वो अभी अपन डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कैसे लाई करेगा। ठीक है, अभी इसके कोऑर्डिनेट नहीं लिखते हैं, कोऑर्डिनेट अपन इसके निकाल लेंगे। अब Z2 की बात करते हैं। तो Z2 का क्या हाल है, Z2 में अपन ने को बोल रखा है कि रियल पार्ट ऑफ जो Z2 है, रियल पार्ट बोल रखा है इमेजिनरी पार्ट नहीं, रियल पार्ट ऑफ Z2 जो है वो मेरे पास लेस देन जीरो है। तो अगर रियल पार्ट लेस देन जीरो है मतलब x2 मेरे पास लेस देन जीरो है। अब इसको सेटिस्फाइड तो करना पड़ेगा क्योंकि इसी का सोल्यूशन सेट है। तो अगर x2 नेगेटिव है और x2 इंटू y2 ग्रेटर इक्वल्स टू 1 हो रहा है, पॉजिटिव होना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि y2 को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये लाई करेगा मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट पे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब ये यहीं पर क्यों पॉइंट करा सर आपने, और ये यहीं पर क्यों पॉइंट करा, क्योंकि हमसे मिनिमम डिस्टेंस पूछी है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर देखोगे तो देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बोला नहीं है, डिस्टेंस आपको खुद एनालाइज करना है कि Z1 माइनस Z2 जो है मेरे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम कब होगा, जब इसकी ये यहाँ पर लाई करेगा और Z2 यहाँ पर लाई करेगा। अगर मान लो Z1 कहीं यहाँ पर लाई कर रहा होता, Z2 यहाँ पर लाई कर रहा होता, तब भी वो डिस्टेंस मिनिमम नहीं होता। तो मिनिमम कब होगा, जब ये दोनों पॉइंट यहीं पर लाई करेंगे और ये इनके बीच से जो पास होने वाली लाइन है वो होगी ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन क्या है, दिस इज बेसिकली जो हाइपरबोला है उसकी एक्सेस है। ये अपने पास पॉइंट है Z1। ठीक है, अब ये हाइपरबोला की एक्सेस है, इसकी इक्वेशन आपको पता होगी y इक्वल्स टू एक्स, और हाइपरबोला की इक्वेशन अपन को पता है। अब बस आपको Z1 के कोऑर्डिनेट निकालने हैं इन दोनों को सॉल्व करके। तो वो कितना आ जाएगा 1,1 पहले क्वाड्रेंट में, ऑब्वियस ही बात है, और इसको कौन सा सेटिस्फाइड करेगा -1, -1। अब Z1 और Z2 के कोऑर्डिनेट आ गए, इनके बीच का डिस्टेंस लगा लो तो आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 4 + 4 8 √8 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 8 इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो समझ में आया, ये बेसिकली लाइन जो है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एक्सेस होती है। दिस लाइन इज द एक्सेस ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली थोड़ा सॉल्व करने आते हैं, जिसके लिए मेरे को ये क्वेश्चन ठीक लगा, अगर ज्योमेट्रिकली कोई इसको सॉल्व करना चाहे तो चुटकियों में सॉल्व हो सकता है। बट अगर पूरा सॉल्व करोगे Z1 Z2 X1 Y1 वो पूरी मेथोडोलॉजी के साथ तो बहुत लंबा चला जाएगा और वहाँ पर थोड़ी बहुत आप फंस भी सकते हो। पर एक बार ज्योमेट्री के साथ सॉल्व करोगे तो आपको प्रॉपर दिखेगा कि हाँ इनके बीच का डिस्टेंस जो है Z1 और Z2 यही अपने पास क्या है मिनिमम डिस्टेंस है। बाकी आप इस पूरे ग्राफ में Z1 और Z2 कहीं भी ले लो, उनके बीच का डिस्टेंस निकालो, इससे छोटा डिस्टेंस नहीं निकल के आएगा आपके पास, क्योंकि दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। अपन स्ट्रेट या फिर अपन सर्कल में भी ये चीज़ पढ़ते हैं, हर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये कूट के हम पढ़ते हैं कि कब मिनिमम डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में, जब वो सबसे क्लोजेस्ट लाई करते हैं। और बहुत सारे बार जेईई एडवांस ने इसी कंसेप्ट के ऊपर पूछे गए सवाल पूछ रखे हैं कि मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन बताओ। मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर बहुत सारी टाइम पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेम क्वेश्चन एक जेईई एडवांस 2019 में भी आया था, वो भी इसी के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड था, मिनिमम डिस्टेंस के कंसेप्ट के ऊपर। तो भरपूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिनिमम डिस्टेंस के कंसेप्ट के ऊपर। तो आई होप कि आज का क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। और कहीं पर भी दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना अपने डाउट्स की, इस सेक्शन में दिक्कत है, आई एम देयर टू क्लियर आउट यू। ओके, तो आज की वीडियो में तय रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।